हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। आज हम यहाँ पे बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एनसीटी। ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। याद रखेंगे आप, क्या है यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ, ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली का एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। तो ध्यान से देखिएगा, मेंशन किया गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर 822। सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट रखा गया है 18 नवंबर को। ठीक है, पोस्ट क्या क्या है? पहला है लाइब्रेरियन, दूसरा असिस्टेंट टीचर, तीसरा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और उसके बाद डोमेस्टिक साइंस टीचर एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर। डिपार्टमेंट और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का है। टोटल नंबर ऑफ, ध्यान देंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करेंगे तो लाइब्रेरियन के लिए 100 पोस्ट, असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए 4 पोस्ट, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यहाँ पे 106 पोस्ट, डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए 201 पोस्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए यहाँ पे 221 पोस्ट। सबका यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लाइब्रेरियन के लिए ग्रेड पे 4600, असिस्टेंट टीचर 4200 रुपए, ट्रेंड ग्रेजुएट यानी कि टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 4600, डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए 4600, फिजिकल एजुकेशन टीचर का 4600। क्लियर रहेगा? तो ध्यान रखिए, ये सारी चीजों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अप्लाई कैसे करेंगे? www.dssb.nic.in पर। क्लियर? अब हम आते हैं यहाँ पे पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन। तो ध्यान रखिएगा, लाइब्रेरियन की अगर हम बात करें तो लाइब्रेरियन के लिए ध्यान से देखेंगे आप, लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे डिग्री चाहिए आपको, यानी बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री के अलावा आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पे स्केल। पे स्केल रहेगा 44,900 रुपए से लेकर के 1,42,400 रुपए तक का। क्लियर रहेगा? अपर एज लिमिट 30 इयर्स, रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स। ठीक, नेक्स्ट आएगा आपका पोस्ट जो है आपका कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ध्यान रखिएगा यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी नर्सरी टीचर के लिए, नर्सरी टीचर के लिए यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए और 45% मार्क्स के साथ एटलीस्ट आपका 12th में परसेंटेज होना चाहिए। डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन के लिए। अगर आपके पास बीएड है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। पे स्केल रहेगा 35,400 से 1,12,400 तक का। अपर एज लिमिट 30 इयर्स फॉर द जनरल एंड गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा ओबीसी एंड एससी एसटी कैंडिडेट को। नेक्स्ट आता है आपका पोस्ट जो है कंप्यूटर साइंस टीजीटी। बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, या फिर अगर आपने बीई बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस में तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एटलीस्ट होना चाहिए। डीओई एसी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का आपके पास सर्टिफिकेशन। क्लियर? पे स्केल 44,900 से 1,42,400। अपर एज लिमिट 30 इयर्स, रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे आपका डोमेस्टिक साइंस टीचर का। बैचलर डिग्री होना चाहिए डोमेस्टिक साइंस में या होम साइंस में और साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका डिजायरेबल हिंदी आपको एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए आपका सेकेंडरी लेवल पे, यानी कि 12th में कम से कम आप हिंदी पढ़े हो। पे स्केल 44,900 से 1,42,400 तक का। अपर एज लिमिट 30 इयर्स जनरल के लिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपका यहाँ पर फिजिकल ट्रेनर के लिए। फिजिकल ट्रेनर की बात करूं तो ग्रेजुएट रिक्वायर्ड है यहाँ पे, डिजायरेबल कुछ भी नहीं है, इसेंशियल कुछ भी नहीं है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में ध्यान देंगे आप, नॉर्मली अगर आपका देखेंगे तो ग्रेजुएट रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। पे स्केल रहेगा 44,900 से 1,42,400 तक का। अपर एज लिमिट 30 इयर्स। क्लियर? तो गाइस ये हो गया आपका टोटल पोस्ट के अकॉर्डिंग सैलरी का, उसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल। नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऑल इंडिया अप्लाई कर सकता है, ध्यान रखेंगे ऑल इंडिया अप्लाई कर सकता है। अप्लाई कैसे करना है? ऑफिशियल वेबसाइट www.dssb.nic.in पर आप अप्लाई करेंगे। क्लियर? चलिए, यहां पर आपको बताया गया है कि किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, क्या क्या चीजें आपको लगेंगी। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फी। ध्यान रखिएगा, जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं यहां पर अगर हम बात करें आपसे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट 100 रुपीज पे करना है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 100 रुपीज पे करना है। फीमेल कैंडिडेट, एससी एसटी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, इन सबको कोई फी पे नहीं करना है। नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन का सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन टेस्ट होगा। 1 टायर टीचिंग पोस्ट के लिए, जितने भी टीचिंग पोस्ट हैं उन सब के लिए 1 टायर होगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 200 और आपका एग्जामिनेशन रहेगा आपका 2 आवर्स का, मार्क्स आपके 200 का। इसके अलावा ग्रैंड टोटल में अगर आप देखेंगे तो एमसीक्यू रहेंगे 1 मार्क्स को एज पर द एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन, जिसमें आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें उसमें रहेंगी। उसके बाद सेक्शन बी आपका रहेगा एमसीक्यू रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट आता है
टीचिंग पोस्ट के लिए, नॉन टीचिंग के लिए भी सेम क्राइटेरिया, टीचिंग पोस्ट के लिए आपका सेम क्राइटेरिया। इसमें भी आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अलावा आपका कंसर्न सब्जेक्ट से जो भी आपका बीएड में रहा हो, टेक्नोलॉजी मेथोडोलॉजी में जो भी रहा हो टीचिंग का, वो सारे आपके यहाँ पर क्वेश्चंस अप्लीकेबल होंगे। क्लियर। इसके अलावा 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन जो है वन टायर एग्जाम, ओनली वन एग्जामिनेशन होगा, उसके आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मार्क्स और स्कोर जो भी आप करेंगे, उसके सीबीटी में जो आपका मार्क्स आएगा उसके आधार पे मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। बट आपका क्राइटेरिया दिया गया है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस को 40% मिनिमम क्वालिफाइंग, ओबीसी दिल्ली का 35%, एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड यहाँ पे 30%, एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे आपको क्राइटेरिया बताया गया है एक एक क्राइटेरिया के बारे में कि रिजर्वेशन बेनिफिट्स कैसे दिए जाएंगे, गवर्नमेंट के नॉर्म्स कब अप्लीकेबल होंगे, दिल्ली गवर्नमेंट का क्या क्या चीजें कंसिडर होंगी। एज रिलैक्सेशन एससी एसटी को 5 इयर्स, ओबीसी 3 इयर्स, पीडब्ल्यूडी 10 इयर्स, और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी है तो 15 इयर्स, पीडब्ल्यूडी ओबीसी है तो 13 इयर्स। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस में बताए गए हैं कि क्या क्या चीजें रहेंगी। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस जो है सब कुछ डिटरमाइन किया जाएगा जिस दिन एप्लीकेशन का लास्ट डेट है। ध्यान रखेंगे आप, जिस दिन एप्लीकेशन प्रोसेस बंद होगा उसी दिन का कट ऑफ डेट रखा गया है फॉर द ऑल एलिजिबिलिटी। ठीक है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट आता है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स। यहाँ पे आपको ऑलरेडी मेंशन किया गया है, जो वैकेंसी यहाँ पे एडवर्टाइज की जा रही है उसके बारे में ऑलरेडी आप एक बार ध्यान से इसको पढ़ेंगे। क्लियर है। तो गाइस, जो भी आप लोगों में से यहाँ पे टीचिंग जॉब में या फिर लाइब्रेरियन जॉब में या गवर्नमेंट जॉब का सपना रखे हैं, गोल रखे हैं, तो आप यहाँ पे अपना कैरियर बना सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की अगर हम बात करें, नेशनल कैपिटल टेरिटरी की बात करें, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच कर रही है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कीजिएगा। लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।